तो आज के इस वीडियो में हम ब्रह्मांड में पाए जाने वाले कुछ खगोलीय पिंडों के बारे में जानेंगे। आज हम ग्रहों, प्लैनेट और बौने ग्रहों, डॉर्फ प्लैनेट के बीच के अंतर को उजागर करेंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि प्लूटो को एक ग्रह से बौने ग्रह की कैटेगरी में क्यों रख दिया गया? प्लूटो को 2006 के बाद से ग्रह मानने से क्यों इनकार कर दिया गया? क्या कभी आपने ये सोचा है कि ग्रहों व बौने ग्रहों को वास्तव में क्या चीज अलग करती है? तो चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में कि क्या है डिफरेंस प्लैनेट और ड्वार्फ प्लैनेट के बीच में। और इसके साथ ही वीडियो के अंत में हम ये भी जानेंगे कि प्लूटो को 2006 के बाद से बौने ग्रह की श्रेणी में क्यों रख दिया गया। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम सबसे पहले जानते हैं क्या होते हैं ग्रह या प्लेनेट। ठीक है, तो ग्रह शब्द ग्रीक शब्द प्लेनेट से निकला हुआ है जिसका अर्थ होता है घूमने वाला। ठीक है, तो और ग्रह एक खगोलीय पिंड है जो किसी तारे की परिक्रमा करता है। ठीक है, प्लेनेट क्या है? प्लेनेट ग्रीक शब्द प्लेनेट शब्द से निकला है जिसका अर्थ होता है घूमने वाला, और यह एक तरह का खगोलीय पिंड होता है जो किसी तारे की परिक्रमा करता है। ठीक है, आइए अब इसके बाद देखते हैं कि वो कौन से क्राइटेरिया हैं जिनको मीट करने पे एक खगोलीय पिंड को ग्रह के रूप में पहचान मिलती है। ठीक है, तो किसी भी खगोलीय पिंड को एक ग्रह के रूप में पहचान पाने के लिए उसे ये 3 तरह के क्राइटेरिया को फुलफिल करना पड़ता है, जिसके बाद ही उसको एक ग्रह के रूप में पहचान मिलती है। इसमें सबसे पहला है द्रव्यमान, मास। ठीक है, तो इसका गुरुत्वाकर्षण, उस खगोलीय पिंड का गुरुत्वाकर्षण इसे गोलाकार आकार में निचोड़ने के लिए पर्याप्त द्रव्यमान रखता हो। ठीक है, तो उसका गुरुत्वाकर्षण इतना होना चाहिए कि वह उसे गोलाकार रूप में रख सके। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो क्राइटेरिया होता है वो होती है कक्षा, ऑर्बिट। तो ये जो भी खगोलीय पिंड है वो एक तारे की परिक्रमा करता होना चाहिए। ठीक है, अगर कोई खगोलीय पिंड एक कक्षा में तारे की परिक्रमा कर रहा है तो उसे एक ग्रह के रूप में पहचान मिल सकती है। उसके बाद तीसरा क्राइटेरिया जो होता है जिसको फुलफिल करना होता है ग्रह के रूप में पहचान पाने के लिए, वो है नेबर, पड़ोस। ठीक है, तो उस खगोलीय पिंड ने अपने महत्वपूर्ण द्रव्यमान के अन्य खगोलीय पिंडों से अपनी कक्षा को साफ कर लिया हो। ठीक है, तो जो भी खगोलीय पिंड है उसकी जो भी कक्षा है, उस कक्षा में अन्य प्रकार के जो भी खगोलीय पिंड है उन सब से उसकी कक्षा जो है वो क्या होनी चाहिए? फ्री होनी चाहिए। ठीक है, वहां पर और इस तरह के खगोलीय पिंड या मलबा नहीं पाए जाने चाहिए। तो ये 3 क्राइटेरिया हैं जिनको मीट करने पर एक खगोलीय पिंड को एक ग्रह के रूप में पहचान मिल सकती है। ठीक है, पहला द्रव्यमान, दूसरा हो गया कक्षा और तीसरा हो गया पड़ोस, नेबर। ठीक, अगर इनमें से किसी भी एक कंडीशन को पूरी नहीं करता है तो वो खगोलीय पिंड ग्रह के रूप में पहचान नहीं पा सकेगा। ठीक है, हमारे सौर मंडल में पाए जाने वाले 8 ग्रह हैं। ठीक है, मरकरी, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल और इसके बाद अरुण, बृहस्पति, वरुण और शनि। ठीक है, ये 8 ग्रह पाए जाते हैं, लेकिन 2006 से पहले से 9 ग्रह थे जिसमें प्लूटो को भी शामिल किया जाता था, लेकिन 2006 के बाद प्लूटो एक ग्रह के रूप में नहीं रहा। ठीक है, तो चलिए अब इसके बाद देखते हैं जो हमारा मेन टॉपिक है, प्लेनेट और डॉर्फ प्लेनेट के बीच में क्या अंतर होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन प्लेनेट एंड डॉर्फ प्लेनेट। तो जो हमारा पहला डिफरेंस होगा वो होगा कक्षा को लेकर। ठीक है, ऑर्बिट को लेकर सबसे पहले देखेंगे एक प्लेनेट और डॉर्फ प्लेनेट की ऑर्बिट क्या होती है। ठीक है, तो जो एक ग्रह होगा वह सूर्य की परिक्रमा करता होगा, लेकिन इसके साथ ही उसने अपनी कक्षा को अन्य मलबा से साफ कर लिया। इस मलबे में हमारे एस्टेरॉयड, क्षुद्र ग्रह या चट्टानी पिंड शामिल होते हैं। ठीक है, तो इन सब से एक ग्रह ने अपनी कक्षा को साफ कर लिया होगा। ठीक है, यानी कि उसकी जो कक्षा होगी उसमें आपको इस तरह का मलबा, एस्टेरॉयड, क्षुद्र ग्रह, अन्य चट्टानी पिंड देखने को नहीं मिले। कि जो बौने ग्रह होते हैं, डॉर्फ प्लैनेट होते हैं, ये भी सूर्य की परिक्रमा तो करते हैं, लेकिन जो इनकी कक्षा होती है वह कक्षा इस मलबे से साफ नहीं होती है। ठीक है, यानी कि इनकी कक्षा में इस तरह के मलबा जिसमें एस्टेरॉयड और रॉकी स्टोन या चट्टानी पिंड शामिल होते हैं, उन सबसे इनकी कक्षा साफ नहीं होती है। ठीक है, तो ये था पहला डिफरेंस। कक्षा को लेकर समझ में आ गया होगा कि जो ग्रह होते हैं उनकी जो कक्षा होती है वो साफ होती है, जबकि बौने जो ग्रह होते हैं, डॉर्फ प्लैनेट होते हैं, उनकी जो कक्षा होती है वह साफ नहीं होती है। ठीक है, उसमें एस्टेरॉयड, क्षुद्र ग्रह या रॉकी स्टोन जैसे चट्टानी पिंड पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं दूसरा डिफरेंस जो कि होगा हमारा आकार को लेकर, साइज को लेकर। ठीक है, तो जो एक ग्रह होते हैं उनका जो आकार होता है यह आमतौर पर बौने ग्रहों से बड़ा होता है। ठीक है, जो डॉर्फ प्लैनेट होते हैं उनके साइज से बड़ा होता है, और इसी के विपरीत जो बौने ग्रह होते हैं ये ग्रहों से छोटे होते हैं और
अक्सर आकार में बड़े क्षुद्रग्रहों के समान होते हैं। ठीक, एस्टेरॉइड क्या होते हैं? एस्टेरॉइड आंतरिक सौर मंडल के छोटे ग्रह होते हैं। ठीक है, ये इतने बड़े भी नहीं होते कि इनको ग्रह बोला जा सके और इतने छोटे भी नहीं होते कि इनको डॉर्फ प्लैनेट बोला जा सके। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे क्या होते हैं? माइनर प्लैनेट होते हैं। ठीक है, माइनर प्लैनेट। चलिए इसके बाद देखते हैं तीसरा डिफरेंस इनकी डेफिनेशन को लेकर होगा। तो इनकी डेफिनेशन देखते हैं। तो जो एक ग्रह होगा वह 3 मानदंडों को पूरा करता होगा। ठीक है, जो हमने पिछली स्लाइड में देखा था कि जो एक ग्रह होता है उसको 3 मानदंड पूरे करने पड़ते हैं, उसके बाद ही वह प्लेनेट की कैटेगरी में आता है। जो कि 3 क्राइटेरिया क्या थे कि वह सूर्य की परिक्रमा करता होगा, आकार में गोलाकार होगा, ठीक है, और अपनी कक्षा को साफ करके रखा होगा। अब बौने ग्रहों की बात करें तो जो बौने ग्रह होते हैं, डॉर्फ प्लेनेट होते हैं, ये सिर्फ पहले 2 मानदंडों को पूरा करते हैं। ठीक है, तो बौने ग्रह होंगे वो 2 मानदंडों को पूरा करेंगे, यानी कि पहला सूर्य की परिक्रमा करते होंगे। ठीक है, पहला क्या होगा? सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ठीक है, ये पूरा क्राइटेरिया को पूरा करेंगे। उसके बाद जो दूसरा क्राइटेरिया होगा वो उसको भी पूरा करते हैं, जो कि आकार में गोलाकार। ठीक है, आकार में क्या होंगे? गोलाकार होंगे, आकार में गोलाकार होते हैं। ठीक है, लेकिन जो तीसरा क्राइटेरिया है कि अपनी कक्षा को साफ रखते हैं, उस क्राइटेरिया को ये लोग फुलफिल नहीं करते हैं, बौने ग्रह। ठीक है, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि जो इनकी कक्षा होती है उसमें आपको एस्टेरॉइड या स्पेस रॉक जैसे मलबे आपको देखने को मिलते हैं। तो अब हम यहीं पर देख लेते हैं कि प्लूटो को 2006 के बाद से ग्रह क्यों नहीं माना जाता है। ठीक है, यहाँ समझ में आ गया होगा कि जो प्लूटो ग्रह थे वो पहले 2 कंडीशन को तो फुलफिल करता था, सूर्य की परिक्रमा भी करता था और अपने गोलाकार रूप में भी था, लेकिन जो उसका तीसरा क्राइटेरिया था ग्रह होने के लिए, यानी जो कि था कि कक्षा को साफ करके रखा होगा, उस क्राइटेरिया को प्लूटो फुलफिल नहीं कर सका। ठीक है, प्लूटो की कक्षा में इस तरह के एस्टेरॉइड और स्पेस रॉक जैसे मलबे भी देखने को मिलते थे, जिनको प्लूटो साफ नहीं कर पाया था। तो इसलिए 2006 के बाद से प्लूटो को प्लेनेट की कैटेगरी से हटाकर डॉर्फ प्लेनेट की कैटेगरी में रख दिया गया। चलते हैं अगले डिफरेंस की ओर, जो कि है डिफरेंस नंबर 4, गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी को लेकर। तो ग्रह के पास अपना गुरुत्वाकर्षण रखने के लिए पर्याप्त द्रव्यमान होता है। ठीक है, तो जो ग्रह होते हैं उनके पास इतना द्रव्यमान, इतना मास होता है कि वो गुरुत्वाकर्षण को बना के रख सके। और जो बौने ग्रह होते हैं, ये एक बौने ग्रह के पास अपना कोई निश्चित गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है। ठीक है, तो जो बौने ग्रह हो इनका कोई निश्चित गुरुत्वाकर्षण नहीं होगा, जबकि जो प्लेनेट होते हैं उनके पास इतना द्रव्यमान होता है जिससे वो अपने गुरुत्वाकर्षण को मेंटेन करके रखते हैं। ठीक है, तो ये हो गया डिफरेंस गुरुत्वाकर्षण को लेके। चलते हैं नेक्स्ट डिफरेंस की ओर, जो कि है डिफरेंस नंबर 5, संरचना, कंपोजिशन। ठीक है, तो जो ग्रह होते हैं, प्लैनेट होते हैं, जो स्थलीय ग्रह होते हैं, वो चट्टानी पदार्थ से बने होते हैं और उनकी सतह कैसी होती है? ठोस होती है। ठीक है, तो जो बौने ग्रह होते हैं वो किससे बने होते हैं? वो चट्टानी सतह, पानी, बर्फ, मीथेन और नाइट्रोजन से बने हो सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया डिफरेंस संरचना को लेकर प्लैनेट और डॉर्फ प्लैनेट के बीच में। ठीक है, तो ये थे हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने प्लैनेट और डॉर्फ प्लैनेट के बीच में डिफरेंस को देखा। साथ में हमने ये भी जाना कि प्लूटो को प्लैनेट की कैटेगरी से हटाकर डॉर्फ प्लैनेट की कैटेगरी में क्यों रख दिया गया, और एक प्लैनेट को या एक खगोलीय पिंड को एक ग्रह बनने के लिए कौन कौन से मानदंडों को पूरा करना होता है। तो आई होप ये वीडियो समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।